नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तान्या नीजा और इस वक्त हम मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल राउंड टेबल में और मेरे साथ इस वक्त हैं प्रतीक अग्रवाल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मोतीलाल ओसवाल एएमसी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने राउंड टेबल में डिस्कशन किया हाई ग्रोथ और हाई क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का, तो अगर आप वो विस्तार से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता पाए। नहीं, हमारा मानना यह है कि जो किसी भी कंपनी की या किसी भी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस जो होगी वो अर्निंग्स ग्रोथ को ट्रैक करेगी। तो इसी वजह से अर्निंग्स ग्रोथ का क्वोशेंट आप जितना हाई कर पाओ इन अ सस्टेनेबल मैनर उतना आउटकम बेहतर होगी। सो मतलब जो थॉट है वो ये कि अगर इंडेक्स की ईपीएस 100, 115, 130 की दर से चल रही है और हमारी पोर्टफोलियो की ईपीएस 100, 125, 150 पे चले तो जो डेल्टा अर्निंग्स ग्रोथ आएगा वो कहीं ना कहीं जाके अल्फा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर स्टार्टिंग वैल्यूएशन सिमिलर है तो। सो दिस इज द थॉट। अब ये सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का जो सबसे बड़ा चेक है वो ये कि अगर कंपनी की आरओआईसी उसकी ग्रोथ को के बराबर हो तो पूरी ग्रोथ इंटरनली फंडेड हो सकती है। और ये जो इस टाइप की कंपनियां होती हैं वो सबसे अच्छी कंपनियां होती हैं। इसमें आप थोड़ा सा वो करो तो कुछ कंपनियां हैं जिनका शायद आउटलुक बहुत अच्छा हो बट शायद आज के दिन प्रॉफिटेबिलिटी किसी वजह से कम हो, बट वहां पे अगर स्टार्ट पॉइंट पे कैश ऑन बुक हो तो हम कहते हैं कैश ऑन बुक अलोंग विद आरओआईसी। अगर ये कॉम्बिनेशन में भी आपको एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा ग्रोथ का डेल्टा ओवर इंडेक्स कंपनी दे पाए अगले 3 से 5 साल, आई थिंक चांसेस ऑफ जिस अल्फा की हम बातें कर रहे हैं उसके उत्पन्न होने का काफी बढ़ जाता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। बट इसमें ये जरूर है क्वांटम ऑफ ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ बहुत जरूरी है। जो खुद कंपनी का कैश फ्लो जनरेशन है वो उसका बड़े पार्ट को फंड कर पाना चाहिए। एंड साथ में जो वैल्यूएशंस हैं, जो भी आप एक वैल्यूएशन पैरामीटर देख के अपना पोर्टफोलियो बनाते हो वो अगर फेवरेबल हो तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आपने मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के भी बारे में बात की और कैसे मिड कैप फंड्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है हाल ही में, अगर हम कुछ महीनों में ही देखें। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक तरीके की मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, तो ये जो मोमेंटम है ये आगे चलकर भी सस्टेन करने वाला है अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस की बात करें? नहीं तो क्या होता है, पहले कोई एक थीम, कोई एक स्पेस का शुरुआती दौर होता है, क्योंकि फिर वो स्पेस काम करने लगती है। जब वो स्पेस काम करने लगती है तो आप कहते हो कि वो मोमेंटम है। नाउ वो मोमेंटम उसमें अगर इतना ज्यादा हो गया है कि अगले कुछ साल की अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखो तो उसमें वैल्यूएशन करेक्शन के बावजूद आपका अगर रिटर्न ना बने तो वो वाकई में माना जाएगा कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। हमको लगता है कि ग्रोथ एडजस्टेड ग्रोथ, सारी जो ग्रोथ थीम जिनकी हम बातें करते हैं आज के दिन, वो उनका रिप्रेजेंटेशन मिड एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट में लार्ज कैप से ज्यादा है। अगर आप लंबे समय का मार्केट देखोगे तो 2008 से लेके 2021 एक अपवाद पीरियड है जबकि लार्ज कैप पार्ट में अर्निंग्स ग्रोथ मिड कैप से ज्यादा थी और इस वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी। अब ये चेंज हो रहा है, लार्ज कैप की अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है पर मिड कैप की उससे भी ज्यादा अच्छी है। और आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो जो नैरो एक इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ आती है, ब्रॉड मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ उससे ज्यादा बेहतर आ रही है। तो हम कहते हैं कि दिस इज टाइम फॉर अल्फा, अल्फा मीनिंग बेटर देन लार्ज कैप रिटर्न्स। और जो मिड और स्मॉल वाला पार्ट है वो वोलेटाइल हो सकता है, लार्ज कैप से ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, पर यहाँ पे आउटकम्स सस्टेनेबल लगती हैं, अच्छी लगती हैं। और जो एटलीस्ट मेरा मानना है कि आज अगर मार्केट हाई पे है और मानिए 2 साल के बाद फिर एक नई हाई पे जाता है तो चांसेस ऑफ मिड पार्ट ऑफ द मार्केट अगेन डूइंग वेरी वेल इज वेरी हाई। इसमें बस यही है कि कोई डिसरप्शन नहीं आनी चाहिए
क्योंकि अगर हम 2002 से 2007 का मार्केट देखें तो उसके बाद एक लीमन वाली बड़ी डिसरप्शन आ गई थी। कई महीनों में हमको ये सिमिलर पीरियड लगता है। बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं ग्रोथ है, पर डिसरप्शन नहीं आना चाहिए। इसके अगर नहीं आता है तो ये जो पार्ट है वो अगले हाई में, यहाँ से अगले हाई तक शायद फिर ज्यादा रिटर्न दे पाए। एब्सोल्युटली। और सर लास्टली मैं आपसे थीम्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल रहता है कि कौन से थीम्स हैं जो आगे चलकर अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं उन्हें। स्पेशली हमारा जो अब फोकस है वो इलेक्शंस पे भी रहने वाला है अगले साल, तो कोई थीम्स जो आप रेकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को? नहीं, थीम्स बेसिकली नैरो स्पेसेस हैं बाजार में जहां पे आपको लगता है ग्रोथ टेलविंड काफी लंबे समय तक चलती रहेगी। और इसमें स्टार्ट पॉइंट अगर इसका रखें कि भाई देश के लिए क्या जरूरी है, तो कोई भी आए, कोई कैसी भी पॉलिसी मेकिंग हो, अगर देश के लिए अच्छा करेंगे तो इस सब में टेलविंड आएगी। तो अगर हमें लगता है फॉर एग्जांपल कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ज्यादा है और हमको उसको कम करना है और उसके लिए क्या करना है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। क्योंकि वैसे भी एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट की एक चीज होती है, रुपए की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से भी इसका कहीं ना कहीं जोड़ है। साथ में जब डिसरप्टिव पीरियड आते हैं, जैसे कि कोविड आ गया, जैसे कि जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस आ गए, तब सामान मिल पाना इटसेल्फ जो है उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आप देखोगे कि हर एक कंट्री दुनिया की ज्यादा इंटरनली बनाने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक दैट थीम शुड वर्क। सिमिलरली इसी में जो है आप डिफेंस का भी ऐड कर लो। कई मतलब ये काफी क्लियर हो गया है कि इंपोर्ट पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको अगर कोई खतरा आया तो अपने ही वेपन से फाइट करना है। सो दिस इज द अदर थिंग दैट इज हैपनिंग। फिर इसके अलावा जैसे कंजम्पशन का क्षेत्र है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे कहीं कहीं मायूसी है, बट इसमें अगर आप लग्जरी कंजम्पशन को फ्लैश आउट करते हो तो वहाँ पे हमको लगता है लंबे समय की ग्रोथ रह सकती है। अब ये ज्वेलरी वाली कंपनियां हो सकती हैं, ये प्रीमियम रेसिडेंशियल कंपनियां हो सकती हैं, प्रीमियम गाड़ियों की कंपनियां हो सकती हैं। वॉट एवर नाउ, अब क्या हुआ है कि बाजार में पहले ये पार्ट बहुत नैरो था, अब थोड़ा बढ़ने लगा है। इसमें आप फोकस कर सकते हैं या हम फोकस कर रहे हैं। बैंक्स में अभी वापस आपके लिए थोड़ा सा फ्लैश आउट करता हूं। पहले क्या था कि आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही थी क्योंकि प्रोविजनिंग घट रही थी। अब शायद वो पार्ट पीछे हो गया है। अब जो हम देख रहे हैं वो ये कि आपको निम पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिखेगा। केवल वही बैंक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दे पाएंगे जहां पे एयूएम ग्रोथ फास्ट हो। तो जहां पे आपको एयूएम ग्रोथ अच्छी दिख रही है, आई थिंक उन बैंकों में फोकस करना चाहिए, बैंक या एनबीएफसी। इस तरीके से अगर आप फ्लैश आउट करोगे अपने थॉट, पहले तो आप ये मानिए कि आप कर क्या रहे हो। वी आर हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ इन्वेस्टर, तो इसलिए मैं जो भी आपको फ्लैश आउट करके बता रहा हूँ वो सब हाई ग्रोथ स्पेसेस है। Okay, absolutely. On that wonderful note, thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।